अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में रूह कांप रही है इस खबर को पढ़ते हुए, सुनाते हुए और बताते हुए। जी हाँ, पूना की एक शादीशुदा मुस्लिम बेटी जिसका नाम है समरीन, आखिर वो भी भगवा लॉ ट्रैप का शिकार हो गई। भगवा लॉ ट्रैप एक पूरा टोला है और बाकायदा इनकी ट्रेनिंग होती है, इनको मदद दी जाती है, इनको पैसा दिया जाता है कि मुसलमान बेटियों को अपने इश्क के प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाओ और जब ये फंस जाए तो इनसे शादी करो। शादी के बाद 4-6 महीने के बाद में फिर जो अंजाम सामने आता है, ढेर सारी मिसालें ऐसी सामने आ रही है। हम लोग बयानात कर करके समझा समझा के थक गए हैं और ख़ास तौर से एक बात बताऊं, अफसोस इस बात का है कि पढ़ी लिखी स्कूल और कॉलेज और ट्यूशन क्लास में जाने वाली बेटियां ही इन भगवा आतंकवादियों के लॉ ट्रैप का शिकार हो रही है। चलिए आइए पहले मैं आपको ये वाक़या सुना देता हूँ। पूना की शादीशुदा समरीन नाम की एक बेटी है जिसका बड़ा इबरतनाक अंजाम हुआ। गजेंद्र नाम के एक भगवा आतंकवादी ने इस खाते हमल, यानी हमल अगर ठहर गया तो उसको गिराना है, इसके दौरान अपनी माशूका समरीन को मार दिया और लाश को ठिकाने लगा दिया। पूरी दास्तान, पूरी कहानी नीचे आई हुई है। और इसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे। पहले एक का नाम ईशान जो 5 साल का गालिबन, और दूसरे का नाम अजान या ईजान। इन दोनों को नदी में जिंदा फेंक दिया, नदी में जिंदा फेंक दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स यानी ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए यह खबर आई है कि एक और भगवा लॉ ट्रैप पूना में मोहब्बत के जाल में फंसाकर गजेंद्र ने समरीन से शादी की, फिर हामिला होने के दौरान उसकी मौत हो गई और फिर अपने दोस्त रविकांत गायकवाड़ की मदद से समरीन के 5 साल के बेटे ईशान और 2 साल के बेटे ईजान को नदी में जिंदा फेंक दिया। आखिर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे ढेर सारे वाकयात रोज़ाना सामने आ रहे हैं और अफसोस तो ये होता है कि अब तो मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम इलाकों में स्कूल और कॉलेज और इन भगवा आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद कि मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम इलाके के कॉलेज में आकर वो अपनी माशूका को वहाँ से बातचीत करके ले जाने की तैयारियां कर रहे हैं। और मेरी बेटियों, ढेर सारे ऐसे वाकयात हैं जिनको अगर अभी हम खोल कर रखना चाहें तो हमारी भी रूह कांपती है और हमें भी शर्म आती है। मुसलमान बेटियां ये जो इश्क के जाल में फंस रही है, इन्हें जो बड़ी मीठी मीठी बातों, अच्छा सहेलियों के ज़रिए से फंसाया जाता है। जब ये नीट की ट्यूशन करने जाती है, ट्यूशन क्लासेस करने जाती है, 10th 11th 12th नीट ट्यूशन क्लासेस करने जाती है, फिर वहाँ पर बाकायदा हिंदू बेटियों से उनकी दोस्ती होती है, फिर हिंदू बेटी जो सहेली बनती है उसके ज़रिए से वो राकेश, कैलाश, प्रकाश और गणेश के करीब होती है और फिर ये किस्सा और ये कहानी शुरू होती है। या फिर वो स्कूलें जहाँ पर मखलूत तालीम है, जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं, वहाँ पर यह किस्सा शुरू होता है। अच्छा, माँ बाप एकदम पागल हो गए हैं, बेटी को आला तालीम दिलाना है, हायर एजुकेशन और डॉक्टर बनाना है और फला फला दिलाना है, अपने पैरों पर खड़ा करना है। न जाने कैसे कैसे सपने माँ बाप सजाते हैं और लाखों रुपये अपना पेट काट कर माँ बाप जमा करते हैं और अपनी बेटियों को आला तालीम देने के लिए माहौल बनाते हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। बेटी उस मोड़ पर जा पहुँचती है कि हम पुलिस स्टेशन में जब समझाने के लिए हमारे लोग पहुँचते हैं तो बेटी माँ बाप के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरी जान को मेरे माँ बाप से खतरा है, ये मुझे मार देंगे। माँ बाप को मुजरिम बनाती है।
हमने बच्ची इश्क के जाल में मुस्लिम बेटियां ऐसी फंसती है कि माँ बाप को हमने पुलिस स्टेशन में उनके पैर पड़ते हुए उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है। हमने ऐसे वाक़यात भी देखे हैं कि बेटी ने कोर्ट में अपने आशिक के साथ जाना पसंद किया, माँ बाप को छोड़ा, तो हमने ऐसे वाक़यात भी देखा है कि बाप को गम के मारे और अफसोस के और शर्म के मारे वहीं पर अटैक आ गया और वो जालिम बेटी अपने बाप को अटैक आता हुआ देखकर भी वहाँ से अपने आशिक की गाड़ी में बैठकर निकल गई। बहुत ख़तरनाक माहौल बन रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि स्कूल और कॉलेज हमारे इलाकों में या हमारे समाज में तालीम गाहें तो बन गई है, एजुकेशनल सेंटर तो बन गए हैं, मगर तरबियत ख़त्म हो गई। तरबियत ख़त्म हो गई। सिर्फ तालीम दी जा रही है, एजुकेशन दिया जा रहा है, डिग्रियां दी जा रही है, मगर उन बेटियों की तरबियत, उन बच्चों की तरबियत हमारे इदारों से ख़त्म हो गई है। और माँ बाप जो बिल्कुल आला डिग्री दिलाना, उनके दिमाग में जो सपने होते हैं अपनी बेटी के आला डिग्री दिलाने के, उन सपनों को भी कभी ऐसा वक्त आता है कि बेटी चकनाचूर कर देती है और फिर उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ख़त्म कर देती है। और उसके बाद कुछ हालात तो ऐसे होते हैं कि माँ बाप भी आत्महत्या कर लेते हैं या माँ बाप को अटैक आ जाता है, या फिर कभी हालात ऐसे होते हैं कि माँ बाप मोहल्ले में, बाप का हाल तो ये होता है कि वो मस्जिद में शर्म के मारे नमाज को भी नहीं जाता है। 5 वक्त का नमाज ही था बाप, लेकिन बेटी ने ऐसी नीच हरकत की तो बाप फिर नमाज को मस्जिद में भी जाना छोड़ देता है, आखिर घुट घुट कर दम तोड़ देता है। और माँ का हाल ये होता है कि माँ फिर अपने घर के और ख़ानदान के प्रोग्राम में भी जाना बंद कर देती है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, बड़ी अजीब दास्तान है। एक भी मुस्लिम बेटी ऐसी नहीं है जिसके बारे में ये आया हो कि वो अपने आशिक के साथ जाकर, हिंदू दोस्त के साथ जाकर उसकी ज़िंदगी कामयाब हुई है। बल्कि हर लड़की की कहानी यही आ रही है कि 4-6 महीने के बाद उसकी लाश मिलती है टुकड़े टुकड़े होकर, या बोरी में या सूटकेस में फेंकी जाती है, या उसे टुकड़े टुकड़े कर कर नदी में फेंक दिया जाता है, या फ्रिज में रख दिया जाता है, या गाड़ दिया जाता है। यही किस्से और कहानियां भगवा लव ट्रैप में फंसने वाली मुस्लिम बेटियों के सामने आ रहे हैं। ये पूना का वाकया है जो शादी शुदा थी समरीन, उसका इबरतनाक अंजाम है कि उसकी मौत हुई, फिर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। और जब उसके दोनों बच्चे रो रहे थे, एक 5 साल का बच्चा ईशान और 2 साल का बच्चा ईजान, तो उनको जिंदा इस दरिंदे ने नदी में फेंक दिया। तो मेरी बेटियों, उलमा भी समझा रहे हैं, माँ बाप भी समझा रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, मुंबई के हमारे कांग्रेस के एक दबंग नेता है अनीस कुरैशी साहब, उनकी बीवी है, गालिबन शबीना आपा या शबाना आपा उनका नाम है। भगवा लव ट्रैप की शिकार हुई मुस्लिम बेटियों को समझाने के लिए वो बड़ी मेहनत करती है, सिस्टम से भी लड़ती है, भगवा आतंकवादियों से भी लड़ती है, और अक्सर उसको नुकसान भी पहुंचता है, उसको जेल में भी जाना पड़ता है। लेकिन शबीना आपा बड़े दबंग अंदाज में भगवा लव ट्रैप का शिकार हुई मुस्लिम बेटियों को समझाकर कई बेटियों को उन्होंने अपने घर पर लाने में कामयाब हो गई, समझाने में कामयाब हो गई। और भी ऐसे लोग हैं जो भगवा लव ट्रैप से बेटियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ बेटियों से अपील करूँगा कि खुदारा अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद न करें। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट